नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल खबरों के लिए देखते हैं। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबरों से आपके बच्चों के बेरोजगारी दूर होने की संभावना होती है। खबरों से आपकी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए खबर हो सकती है। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंध्र प्रदेश में हजारों सरकारी कर्मचारी नए वेतन संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शुक्रवार यानी कल भी जारी रहा। सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वेतन संशोधन का विरोध करने के लिए अमरावती में राज्य सचिवालय के बाहर कार्यालयों में बैठे रहे। बता दें कि गुरुवार को भी आंध्र प्रदेश सरकार के हजारों कर्मचारियों ने हाल ही में की गई वेतन समीक्षा के खिलाफ गुरुवार को विजयवाड़ा की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान शहर के बीआरटीएस रोड पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मुख्य सचिव समीर शर्मा ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से 7 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के आह्वान को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि कुछ समस्या है, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 6-7 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी होने की भी संभावना है। 8-9 फरवरी को पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में राज्य के अधिक और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी हुई, जबकि निचली पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि करदाताओं द्वारा वित्त पोषित मदरसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ऐसे मदरसों को स्कूलों में बदलने के लिए लाए गए नए कानून के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सेकिया ने कहा कि राज्य की विधायी और कार्यकारी कार्रवाई के जरिए किया गया परिवर्तन सिर्फ प्रांतीय मदरसों के लिए है जो सरकारी स्कूल है, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए। अदालत ने पिछले साल 13 लोगों द्वारा दायर असम निरसन विधेयक 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमारे जैसे बहुधार्मिक समाज में किसी एक धर्म को राज्य द्वारा दी गई वरीयता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के सिद्धांत को खारिज करती है। यह राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है, जिसके लिए अनिवार्य है कि पूरी तरह से राज्य के धन से बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। आज बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती का पूजन किया जाता है। पुराण कहते हैं कि चैत्र मास की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन उस रचना में ज्ञान की कमी थी। सरस्वती के जन्म के साथ ही धरती पर ज्ञान की शुरुआत हुई। जिस दिन सरस्वती माँ प्रकट हुई वो दिन वसंत पंचमी का था, इसलिए ये ज्ञान यानी नॉलेज का उत्सव है। सरस्वती का पूजन एक परंपरा भर नहीं है, ये जीवन को सही दिशा में ले जाने की पहल है, क्योंकि ज्ञान के बिना जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। हम बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। वसंत पंचमी पर ज्ञान के बारे में यह कहा गया है कि वो चीज़ जिंदगी में हर पल हमारे साथ रहती है, वो है हमारा ज्ञान। इसके बिना सफलता के पहले पायदान तक भी पहुंचना मुश्किल है। वसंत पंचमी सरस्वती के प्रकट होने का दिन है। दूसरी संपन्नता आती है। वसंत पंचमी पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। वसंत का रंग पीला ही है। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। ज्ञानी संपन्नता लाता है। संपन्नता सिर्फ धन की नहीं होती, ज्ञान आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और व्यवहार को भी संपन्न बनाता है। तीसरी सफलता, वसंत पंचमी परिवर्तन का समय है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन मौसम का होता है। धूप तेज होने लगती है, गर्मी बढ़ती है। दूसरा परिवर्तन होता है कि सरसों से लेकर आम तक में फूल आने लगते हैं। तीसरा शांति,
वसंत पंचमी दो ऋतुओं का संधि काल है। शिशिर यानी सर्दी खत्म हो रही है, वसंत यानी गर्मी का पहला पड़ाव शुरू हो रहा है। इस समय प्रकृति का रूप ही अलग होता है। तीसरा, शुद्धता। ज्ञान की देवी सरस्वती के कपड़े, वाहन, हंस और आभूषण, फूल और मोती सब सफ़ेद है। सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक होता है। तो इसलिए वसंत पंचमी का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, यह आपने भी सुना। राजस्थान के जयपुर दिल्ली बाईपास पर शनिवार यानी आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह भी वर्चुअली शामिल होंगे। इससे पहले आरसीए पदाधिकारी सुबह भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे 280 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रोजेक्ट का काम 2.5 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस और समर्थक विधायक दिल्ली रोड स्थित 5 स्टार होटल में चिंतन करेंगे। 2 दिन तक मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और सभी मंत्री विधायकों के साथ रहेंगे। कांग्रेस ने इसे चिंतन शिविर का नाम दिया है, लेकिन इसका असली मकसद सियासी समीकरण साधने की कोशिश बताया जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस और कई समर्थक विधायक नाराज चल रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायक भी सरकार में भागीदारी नहीं मिलने से नाराज हैं। राजस्थान में परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास होने वाली बालिकाओं के गार्गी पुरस्कार पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। वसंत पंचमी पर मिलने वाला ये पुरस्कार इस बार नहीं मिलेगा। अभी तक विभाग ने ना तो इसके लिए कोई जानकारी मांगी है, ना ही उसको कोई निर्देश दिए गए हैं। शनिवार यानी आज वसंत पंचमी मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन होने वाला पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं होगा। कोटा में भी हर साल वसंत पंचमी के दिन जिला स्तरीय समारोह आयोजित होता था। समारोह तो आयोजित नहीं होगा, लेकिन छात्राओं को पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर भी अभी कंफ्यूजन ही है। मेकर महेश मांजरेकर की बोल्ड कंटेंट पर बेस्ड मराठी फिल्म नए वरण फट लोंचा कोंचा विवादों में घिर गई है। मामला बच्चों से बोल्ड सीन कराए जाने को लेकर गरमाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे सीन करने वाले बच्चों के पेरेंट्स पर एक्शन नहीं होना चाहिए। दरअसल फिल्म में 2 बच्चों की महिलाओं के साथ सेक्सुअल एक्ट में शामिल दिखाया गया है। यह फिल्म पिछले महीने रिलीज हुई थी। इसके प्रमोशन के लिए रिलीज ट्रेलर और टीजर ने ही हंगामा खड़ा कर दिया था। महाराष्ट्र की 2 संस्थाओं ने जहां कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फिल्म के कंटेंट को लेकर सख्त ऐतराज जताया। फिल्म की कहानी करीब 3 दशक पहले की थीम पर आधारित है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।